बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है नुमान और आप मैं चैनल देख रहे हैं टेक टीम परफेक्ट। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑडासिटी के बारे में। ऑडासिटी का कंप्लीट बिगनर कोर्स, कंप्लीट बिगनर ट्यूटोरियल आ चुका है जिसको मैं ये 15 से 20 मिनट में आपको डिस्कस करूँगा मुकम्मल ट्यूटोरियल के बारे में, मुकम्मल डिटेल के बारे में, ऑडासिटी के बारे में। तो ऑडासिटी पहली बार सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप ऑडासिटी है क्या। दोस्तों ऑडासिटी है कि आप ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम वीडियो को एडिट करते हैं इस तरह ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं, वो भी ऑडासिटी के जरिए। जैसे आप रिकॉर्ड करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा शोर आता होगा। यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी सॉन्ग या नाच रिकॉर्ड करते हैं तो आपको बहुत शोर आ रहा होता है, तो आप इसको शोर को ख़त्म करके इक्वल लगा सकते हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के मैं बताऊँगा। तो ऑडासिटी का आपको समझ आ गया ऑडासिटी है क्या, एक वीडियो एडिटर है, ऑडियो एडिटर है। तो इस ऑडियो एडिटर का क्या क्या इस्तेमाल है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सारे टूल्स के बताऊंगा आपको। ये 15 से 20 मिनट का ट्यूटोरियल होगा। आपने 15 से 20 मिनट का ट्यूटोरियल आपने मुकम्मल देख लेना है, आपको मुकम्मल डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ऑडासिटी के को किस तरह यूज़ कर सकते हैं आप। और इसे अगर आप नाच भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी वॉइस को सारा रिमूव कर सकते हैं, इससे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। सारी डिटेल आपको बताता हूँ। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आपने करना है अपने लैपटॉप या पीसी से ऑडासिटी को ओपन कर लेना है। ऑडासिटी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इंटरफेस में आपका सबसे ऊपर जो से आपको नज़र आ रहा है ये फाइल आपको नज़र आ रहा है, फिर एडिट, सेलेक्ट, व्यू, ट्रांसपोर्ट ट्रैक, ये सारी आपको नज़र आ रहा है, ये सारे आपका मेन्यू बार है। उसके बाद एक क्विक एक्सेस बार है, सब समझने से। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ट्रैक्स मिल जाते हैं, ये ट्रैक्स आप या अगर आपका स्टीरो होगा और मोनो होगा, मोनो का एक ही ट्रैक होगा। अगर आप स्टीरियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको 2 ट्रैक होंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है इंटरफेस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 स्टीरियो रिकॉर्डिंग, स्टीरियो रिकॉर्डिंग हुई है। और ये अगर माइक्रोफोन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो इनपुट किया हुआ है माइक, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सा आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का माइक है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग को सीधा डिफ़ॉल्ट रहने देना है। अगर आपका कोई भी आपने एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड नंबर को। जो कि मैंने एक्सटर्नल नहीं लगाया तो इंटरनल ही है, इसे आप सिलेक्ट करने दें। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नजर देता है पॉज का बटन या प्ले का बटन, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का। तो ये आपको नज़र आ रहा है लाल कलर का बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पॉज करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और पॉज करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको पॉज का बटन, पॉज करके फिर दोबारा यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। तो आपको इतना तो समझ आ गई। यहाँ पर आपको जैसा है, आपको जो सा है माइक का सारा आपको नज़र आ जाएगा लेवल, और यहाँ पर आपको स्पीकर का आ जाएगा सारा लेवल, जो भी आपकी वॉइस है। तो इतना तो आपको समझ आ गया है। तो इसके बारे में इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आपको पहले तो पता चल गया आप इसे रिकॉर्ड कैसा कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसको लाल बटन को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ आपने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करना है इसके ऊपर, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद ये देखें मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड की है, आप इसे सुन सकते हैं। आपको अभी सुनाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक टीम परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगनर को जी आपने सुन लिया। इसमें आपने देखा शोर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आया, बहुत ज़्यादा शोर आपको नज़र आया इसमें। तो हम इस शोर को किस रिमूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस से आपको नज़र आए, इस नॉइस को हम किस रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है, आपको पता चल गया कि आपने यहाँ से रिकॉर्डिंग कैसा करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरी जो सी बात आती है वो यही है कि यार इससे हम नॉइस को रिमूव कैसा करें, वॉइस जो सी नॉइस है उसे हम रिमूव कैसा कर सकते हैं। तो आपने करना है जो सी कुछ सेकंड, कम से कम 3 से 4 सेकंड आपने ना चुप रहना है। रहेंगे तो आपके पास जैसे नॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, या आपके पास नॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। नॉइस रिकॉर्ड होने के बाद आपने यहाँ से इफेक्ट में चल जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन की ऑप्शन मिल जाएगी, नॉइस रिडक्शन। तो आपने नॉइस रिडक्शन पे क्लिक कर देना है। नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास नज़र आ रहा है गेट नॉइस प्रोफाइल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इसने थोड़ा सा सैंपल ले लिया 3 जगह का, इतनी जगह का उसने सैंपल ले लिया है। अब समझ लीजिए इसका सैंपल ले लिया, अब आपने इसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। अब ये किसी भी जगह पर इस तरह का कोई भी शोर से नज़र आएगा वो सारा रिमूव कर देगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपने फिर इफेक्ट में जाना है, कंट्रोल ए करने के बाद फिर आपने इफेक्ट में जाना है, फिर यहाँ पर आपने नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है, फिर से आप ओके करेंगे तो आपके पास सारी की सारी नॉइस रिमूव हो जाएगी। अगर फिर भी थोड़ी सी आपको जैसे नज़र आ रही है वॉइस, तो अगर आप इसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा बता देता हूँ, आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इफेक्ट में जाना है,
इफेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर नजर आएगा नॉइस रिडक्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर गेट नॉइस प्रोफाइल के हम कुछ उसका सैंपल ले लें, तो फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल ए कर देना है। फिर दोबारा आपने जाना है इफेक्ट में, फिर नॉइस रिडक्शन में चले जाना है। नॉइस रिडक्शन में जाने के बाद आपने सिर्फ अभी यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये आपकी बिल्कुल बिल्कुल वॉइस ख़त्म हो चुकी है। आपको स्टार्टिंग से चला के दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल वॉइस खत्म। ये देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक गेम इफेक्ट। ये देखिए आपको नज़र आ गया जो से अभी मैंने वॉइस रिकॉर्ड की थी। मैंने पहले आपको सुनाई, बहुत ज़्यादा शोर्स में नज़र आ रहा था, आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन अब मैंने आपको सुनाई तो उसमें कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। तो हमने इसको रिमूव तो कर लिया, लेकिन ये बहुत बारीक सी आवाज़ होगी, इतना मज़ा नहीं दे रही। तो हम इसे जो से सही नॉर्मल किस तरह कर सकते हैं, इससे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो आपने करना है यहाँ पर इसी विंडो को लेकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल ए कर देना है, सिलेक्ट ऑल करके इफेक्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन के नीचे नॉर्मलाइज की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देना है। नॉर्मलाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप रिव्यूज़ का देख सकते हैं, आपने सिर्फ इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप सुन सकते हैं कि किस तरह का आपके पास आ रहा है। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक गेम इफेक्ट। इसमें बहुत माइनर सी थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन फ़र्क आया है। आपने फिर से करना है कंट्रोल ए, नॉर्मलाइज हमने कर लिया। नॉर्मलाइज करने के बाद अब हम चाहते हैं इसमें थोड़ी सी बेस बढ़ जाए या वॉइस बढ़ या इसकी आवाज़ बढ़ जाए। तो जैसा ये बेस है, आपने बेस एंड ट्रबल, दोबारा को बता देता हूँ, हमने इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको बेस एंड ट्रिबल की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बेस और ट्रिबल। तो आपने उसे बेस है ना, इसे बेस को आपने थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अभी मैंने जो सी आवाज़ है थोड़ा सा बारी करना है, उसे थोड़ा सा मोटा करना है आवाज़ को, तो मैं इसे थोड़े से बेस को बढ़ा दूंगा और इसे ट्रिबल है थोड़े से कम रखूँगा। मैं अप्लाई करूँगा, एक बार अप्लाई करने के बाद आपने इसे क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक गेम इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगनिंग कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद। ये देखें, ये देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख अब जो सी वॉइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, बहुत अच्छी सी वॉइस बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको फिर कंट्रोल ए करके, अगर आपको फिर फ़र्क नज़र नहीं आता तो आप यहाँ से फिर जाएंगे, यहाँ से फिर आप चला जाएंगे बेस एंड ट्रिबल में, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आप इसकी अगर बेस कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ट्रिबल को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फिर अप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब चेक करते हैं क्या फ़र्क हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आप देखें कितनी कितनी अच्छी सी आवाज़ हो चुकी है। अब अगर हम इसे और अच्छा करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम चाहते हैं यार इसको जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में इसको जो साउंड आहिस्ता आहिस्ता से बढ़े, स्लोली बढ़े। जैसे मैं सोचा मैंने साउंड ये नॉइस रिकॉर्ड की थी, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल इसे तो हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ फेड इन इफेक्ट लग जाए इसमें। फेड इन इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी वॉइस है वो सी आपकी नॉइस है या वॉइस है, आपने जो सी रिकॉर्ड की हुई है ऑडियो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आराम आराम से बढ़ेगी। जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले हल्का बोल रहा हूँ, अब अचानक तेज़ होता है, तेज़ हो जाऊँगा, फिर नॉर्मल एक आवाज़ हो जाएगी। नॉर्मलाइज का जो सा फ़ायदा था वो है था सिर्फ उसने सारे ट्रैक को नॉर्मल कर दिया। लेकिन उससे है हमारे पास उनसे ऑप्शन आती है, तो सब आपको बेस एंड ट्रैवल का पता चल गया। लेकिन अब हम जाते हैं फेड इन फेड आउट के बाद। तो फेड इन अभी आपको करके दिखाता हूँ। हमने फिर यहाँ पर आई को ला के कंट्रोल ए कर लेना है, फिर यहाँ पर इफेक्ट में हमने चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको फेड इन की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने फेड इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके सामने क्या हुआ, अभी कंट्रोल जी करूँगा इसे, तो ये देखें ये इसकी शक्ल थी, उसके कंट्रोल वाई करूँगा तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इस तरह का हो चुका है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक गेम इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगनर। ये देखें वो पहले वॉइस बहुत नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम थी और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और आपको सुनाई दे गया। ये फेड इन इफेक्ट लगा है कि जो है स्टार्टिंग से फेड हुआ है ये। अब फिर इसमें से कंट्रोल ए करूँगा तो फिर इफेक्ट में जाऊँगा, फेड आउट इफेक्ट लगाता हूँ, फेड आउट पे क्लिक किया तो ये एंड से कम होती जाएगी। ये देखें यहाँ से दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर पॉइंटर रखता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंटर रखता हूँ और उसे स्टार्ट कर। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे एंड से अब कम होना स्टार्ट होगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि फेड इन और फेड आउट है क्या। तो उसके बाद आपको मैं और बता देता हूँ इसकी दो से इम्पोर्टेंट, इसकी जो डिटेल में हमें बताना है तो मैं इसको और सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या है। इसके बाद हमारे पास जो सा आ जाती है इसकी सेटिंग कि यार इसे हम जैसे हम ट्रैक में काम कर रहे हैं
ये इसको हम जूम इन और जूम आउट किस तरह कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसे जूम इन और जूम आउट किस तरह कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए अगर आप लैपटॉप पे हैं, इससे आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, और अगर माउस से आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम इन होगा, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको जूम इन और जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने ऐसा किया तो जूम इन और ये जूम आउट हो चुका है। तो आपने बस आपको मैं बता दिया कि आपने कंट्रोल का यूज़ करना है, कंट्रोल को आपने प्रेस कर ही रखना है और ऊपर वाला दबाएंगे, फिर इसको अगर ऊपर को से घुमाएंगे स्क्रॉल को तो ये जूम इन हो जाएगा, अगर इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। तो जूम इन और जूम आउट का आपको पता चल गया। जूम इन का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैं अभी इसके पे मैंने देखें जूम इन कर लिया, मैंने जूम इन करने के बाद थोड़ा सा इसमें डिटेल में चले गया। ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी नॉइज़ है, ये कोई भी ये प्लेन है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉइज़ नज़र आ रही है। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं इतनी जगह को, तो आप मुकम्मल डिटेल में जाके उतनी हल्की सी भी आवाज़ को आप डिलीट कर सकते हैं। किस तरह आपने यहाँ पर रखना है, इसे सुनना है थोड़ा सा। जो ये देखिए मैंने बोला है ये यहाँ पर है, तो अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो गया है। अब देखें अगर मैं इस जगह को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी डिलीट कर सकता हूँ। किस तरह, मैंने इस पर सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब देखें जैसा ये देखें मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो वो हमने रिमूव कर लिया, किस तरह कट कर लिया आपके सामने। अब इसके बाद जो सा हमारी ऑप्शन आती है यार, जिसका ये अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास अभी दो हमारे पास ट्रैक है, स्टूडियो है। अब मैं चाहता हूँ अगर हाफ आधा करना चाहता हूँ, उसे कट करना चाहता हूँ, इस ट्रैक को हाफ करना चाहता हूँ या किसी जगह से स्प्लिट करना चाहता हूँ। स्प्लिट का शायद आपको पता हो, आपने अगर वीडियो एडिटिंग किया तो आपको स्प्लिट का पता होगा। अगर मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं करना है जो सा ये आपको नज़र आ रहा है आई बटन, आपने इसको ले जाना है जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ले गया, मैंने कंट्रोल आई जिससे मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए स्प्लिट हो गया है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है यही रिकॉर्डिंग। अब मैं इसे हिला के कर सकता हूँ, मूव कैसे कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये ऊपर जाएंगे तो आपको टाइम शिफ्ट टूल ये आपको नज़र आ जाएगा, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आप इसे हिला सकते हैं। देखें कि अगर आप चाहें यहाँ पर कोई और नॉइस भी ऐड कर सकते हैं, कोई और वॉइस भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग दोबारा कर सकते हैं। तो आपको अभी इतना तो आपको पता चल गया कि आप किस तरह कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको अभी तक इतनी तो पता चल गई होगी। अगर वो कोई मसला हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं इसके एडिट के ऑप्शन में, कि हम इसे अगर एडिट करना इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन में एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं। और भी कुछ आपको इसकी ऑप्शंस में और बता देता हूँ जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह इसमें इको इफेक्ट लग जाए, इको इफेक्ट लगाने के लिए किस तरह कर सकते हैं। हम इसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इको इफेक्ट ये लगता कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ। दूसरी नात होती है या फिर कोई भी आप अगर चाहें तो यूट्यूब की वीडियो में भी लगा सकते हैं। इको इफेक्ट बहुत हल्का से नॉर्मल से आप लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर लेना है, इसे इफेक्ट में जाना है। तो यहाँ पर आपको इको की ऑप्शन नज़र आएगी, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपने 0.1 और 0.5 नॉर्मल सेलेक्ट करना है, वरना आपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं, बढ़ा के आप इसका प्रीव्यू देखते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। तो मैं इसे ओके करता हूँ। तो अब देखें क्या बनता है, अभी आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक इम्परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगिनिंग कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बहुत ज़्यादा लाइक। ये देखें ये जो सब मैंने अभी बोला है इसमें अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपनी यूट्यूब की वीडियो में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये इको इफेक्ट है, इससे आप जैसे इको थोड़ी सी आती है तो उससे आपकी जैसे आवाज़ होती है वो आपकी आवाज़ थोड़ी सी रिपीट हो रही होती है तो कोई मसला नहीं। और इसके बाद एक आपको एक और इफेक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा फ़नी सा इफेक्ट है, आपको आप शायद फ़न के लिए है, वैसे कुछ नहीं है। देखिए जैसा मैंने बोला है सारा इसको उल्ट कर देगा, किस तरह कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको फिर आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको भी फ़िलहाल तो इको का पता चल गया, उसे हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। कंट्रोल जी करेंगे इसका मतलब आपने जो सा अंडू होता है आपने इसे अंडू कर दिया। तो इफेक्ट में जाऊँगा, इफेक्ट में जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर रिपीट की ऑप्शन नज़र आ रही है, रिपीट पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये रिपीट से क्या होगा, ये 1 ही लाइन देता हूँ। अगर आप ज़्यादा बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसे ओके कर देता हूँ। तो अब मैं इसे अब चला के दिखाता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक इम्परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगिनिंग कोर्स आपको बहुत। जब इसे इतना रिपीट नहीं हुआ, इस पर दोबारा हम कंट्रोल ए कर लेते हैं।
और फिर इफेक्ट में जाते हैं। फिर इसका जो सा रिपीट वाला जो सा हमारा इफेक्ट है, मैं रिपीट वाला इफेक्ट आपको भी चला के दिखाता हूँ कि रिपीट किस तरह होता है। रिपीट से ये होता है जो सी आपकी जो सी वॉइस है वो थोड़ी सी रिपीट होगी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपने दोबारा इस पर जो सा रिपीट आपको नज़र आ रहा है, रिपीट यहाँ पर नज़र आएगा आपको, रिपीट इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ऐसा 1 है, इसे मैं कर देता हूँ 4 कर लेता हूँ इसे मैं। ओके, जिससे प्रीव्यू आप देख लीजिए इसका। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक इम्परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये तो ये थोड़ा सा रिपीट होगा, थोड़ा सा आपको साउंड है वो इससे रिपीट होगा। और उसके बाद हम फिर चले जाते हैं इफेक्ट में। यहाँ पर आपको सारे के सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनसे अब आपको सब ये 15 से 20 मिनट में यहाँ आपको सारे इफेक्ट्स के बारे में हम नहीं बता सकता। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब पे भी, आप उससे भी देख सकते हैं। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया रिकॉर्डिंग और एम्पलीफाई के ऑप्शन आपको बता देता हूँ। एम्पलीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सा आपको नज़र आ रहा है एम्पलीफिकेशन। आप इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं इसे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, कम करके आपको दिखाता हूँ। हम इसे फिर हम इसे कम करते हैं और अब देखते हैं क्या कोई फ़र्क है इसमें। ये देखिए बिल्कुल ही वॉइस कम हो चुकी है। एम्पलीफाई है क्या, इसे अब आपकी जो सी वॉइस है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एंड पे आ जाएगी। अगर इसको फिर हम कंट्रोल करते हैं, इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा अगर किसी जगह को सिलेक्ट करके हम थोड़ी सी नॉइज़ को स्लो कर सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गाने सुने होंगे आपने वहाँ पर, और उसमें एम्पलीफाई यूज़ हो रहा है कि उस अचानक की आवाज़ कम हो जाती है और अचानक की आवाज़ बढ़ जाती है। एम्पलीफाई पे अगर क्लिक करते हैं तो अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, देखें ये देखें, मैं यहाँ तक बढ़ाता हूँ, इसे ओके करता हूँ तो ये भी आपको ये देखें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखें अब आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप और अगर आप इसको कम करना चाहें तो मैं आपको बता दी, उसको पीछे की तरफ लेंगे, दोबारा क्लिक करके यहाँ से एम्पलीफाई में जाके इसको आप पीछे की तरफ अगर लेंगे तो आपको कौन सा है नॉइज़ कम हो जाएगी। देखिए उससे आपकी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जैसा फेडिंग, बहुत सा कम सा ये सारी की सारी देखिए गायब भी होगी एक तरह से, बहुत कम सी होगी है। तो ये इतना तो आपको पता चल गया कि आपने एम्पलीफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बाद उसका मैं लास्ट ऑप्शन है आपको एडिट मेन्यू है, फाइल एडिट। ये देखें फाइल में आपको अंडू की ऑप्शन नज़र आ रही है, कंट्रोल सी कर सकते हैं, कट वगैरह सारे छोड़ कर आपको नज़र आ रहे हैं। सेलेक्ट में आपको सारे ये नज़र आ रहे हैं। इनका अभी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम यूट्यूब वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी सॉन्ग है ना, कुछ जितना मैंने आपको बता दिया बहुत है इसके बारे में। अगर आप न्यू ट्रैक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओपन कोई भी अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड करके उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप मीडिया इंपोर्ट करना चाहते हो ओपन पे क्लिक करके उसमें बता सकते हैं किस जगह पे आपका मीडिया पड़ा है, और वहाँ से जाके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंट फाइल में आ जाता है जो भी आपने रिसेंट फाइल इसमें यूज़ की हैं। उसके बाद क्लोज हो जाता है, इसे बंद करना है, सेव प्रोजेक्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ऑडियोज़ का आप ऑडियोज़ में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सा ऑडियो इंपोर्ट होगा ना वो ज़्यादातर वेव में होगा, .wav। सिर्फ आपने ऑडियो फॉर्मेट ही इसमें आपने इंपोर्ट करना है, फिर ये हो सकेगा। ये ना हो आप इसमें वीडियो इंपोर्ट करते रहें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको मैं एक्सपोर्ट के दिखाता हूँ कि आप एक्सपोर्ट से कर सकते हैं। फ़िलहाल इसे हम कंट्रोल जी करते हैं। एक्सपोर्ट में मैं जिससे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट एज MP3। दोस्तों MP3 और वेव में फ़र्क क्या है, अगर आप इसे MP3 में करते हैं कन्वर्ट तो ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड फाइल होती है MP3 की। तो ये बाद में आप इसे अगर एडिट करना चाहें तो एडिट नहीं कर सकते, इतना मज़ा नहीं आएगा। कह रहे हैं कि तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा एडिटिंग में। अगर आप इसको वेव में अगर करते हैं सेव तो आपको आप इजीली उसकी हर एक चीज़ को उसकी डिटेल में जाके इसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको मैं राय दूंगा कि आप इससे जो सा वेव है ना WAV, तो आप इस पर जाएँ, एक्सपोर्ट इसके ज़रिए करें एक्सपोर्ट वेव। तो यहाँ पर आपने बता देना है किस जगह पे एक्सपोर्ट हो, तो वहाँ पर हो सकते हैं जैसा मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे हो। तो यहाँ पर मैं इसका रख लेता हूँ कोर्स फॉर बिगिनर, या कोर्स सिर्फ हम लिख देते हैं। यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको जो पूछता है वो आर्टिस्ट नेम, यहाँ पर सारा नेम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अगर आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं तो आपको नाम नज़र आ रहा होता है कि ये आर्टिस्ट आतिफ असलम है, जो भी इसने बनाया हो सारा वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखना तो ना भी लिखें, ओके बस करें। तो ये आपका ये देखिए सेव हो चुका है। तभी आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं इसके फाइल्स की सारी हिडन की हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी।
ये देखें ये रिकॉर्ड हो चुका है, अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस आपको मुकम्मल का इसके बारे में बता दिया मैंने, इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल दे दिया आपको और आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल मिल गई। दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक इम्परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये बिगनिंग कोर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये देखिए आपको नजर आ गया, आपने आपको पता चल गया सारी जो एडिट की थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके ऑडासिटी के बारे में। ऑडासिटी का कंप्लीट ट्यूटोरियल बिगिनर के बारे में, यह बिगिनर ट्यूटोरियल था जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल पता चल गई ऑडासिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।